सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5 का लेसन 6 1 मिनट। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। हरीश निकला तो उसने कहा सर्कस वालों को भी तैयार होने में समय लगता है। इसके पहले चतुरा और मधुरा जो कि उसकी मतलब दोनों बहनें थी, तो वे उसे बार बार आवाज लगाती कि सर्कस देखने जाना है, भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से नीचे आओ। लेकिन वह उनकी बात सुनता कहाँ था, बार बार एक ही बात रिपीट करता। क्या कहता कि बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। मतलब कि 1 मिनट की रट लगाते लगाते उसने इतना समय निकाल दिया था कि सर्कस स्टार्ट भी हो गया था, मतलब शुरू हो गया था। हरीश निकला तो उसने कहा सर्कस वालों को भी तैयार होने में समय लगता है। तो उसने क्या कहा पहला बना के सर्कस वालों को भी तो समय लगता है। तो सही देखने लायक आइटम तो आधा 1 घंटे बाद ही शुरू होता है। क्या कहा, मतलब वह रेडी नहीं हुआ था, इसलिए वह बाकी को भी क्या कह रहा था कि बस 1 मिनट, अभी तैयार हो जाता हूँ। ऐसा कहकर उसने 1 मिनट करके समय निकाला। और जब घर में फैमिली में या तो कोई सदस्य उससे कुछ कहता तो क्या कहता वह कि अरे सर्कस वालों को भी तो समय लगता है। ऐसा कहकर वह समय आगे बढ़ाता जाता। सही देखने लायक आइटम तो आधे घंटे बाद ही शुरू होता है। तो समय से पहले पहुंचने से क्या लाभ, क्या कहता हुआ कि समय से पहले पहुंचने से क्या लाभ है। पिताजी को हंसी आ गई, रोज सुनता हूँ जोर जोर से चिल्लाते हो। क्या कहते हैं उसके पिताजी कि अरे मैं रोज सुनता हूँ और तुम रोज एक ही बात कहते रहते हो। तो पिताजी समझाते हुए क्या कहा और क्या बोला कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल नहीं होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब कि आज का कार्य हमें कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम बहुत से लोगों की आदत रहती थी या क्या विचार करते हैं बार बार एक ही कि अरे आज कार्य नहीं करते, एक काम करते हैं हम कल करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर क्या कहते हैं कि अरे आज नहीं करते कल करेंगे। ऐसा विचार बार बार वह मन में रहता। लेकिन जो व्यक्ति बार बार ऐसा विचार मन में लाता है वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता, न वह आगे बढ़ पाता है। तो काल करे सो आज कर, कल का विचार त्याग दो, जो करना है आज ही करो। पल में पल नहीं होएगी, बहुरी करेगा कब। समय निकल जाने के बाद भी पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। जब जो कार्य जिस समय पे करना होता है हमें वह कार्य उस समय पर कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, हमें हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए हमें समय का मूल्य हमें समझना चाहिए। 1 मिनट में तो ट्रेन भी छूट जाती है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है। अगर व्यक्ति ट्रेन के समय से निकलेगा तो क्या उसे वह ट्रेन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए हमें समय से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पूर्व हमें निकलना पड़ता है। और जब हमें ट्रेन पकड़नी पड़ती है तो उसके हमें 15-20 मिनट पहले हमें वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसी समय पर अगर पहुँचेंगे तो क्या वह हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर यही बताया गया है कि आपको समय की कदर करना चाहिए, हमें हमेशा सही समय पर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें करेगी और पिताजी से कहा, पिताजी आपको अच्छी तरह याद नहीं है, यह कबीर का नहीं किसी और का दोहा चटखारे ले लेकर गाता है। तो क्या कहती चतुरा कहती ही मतलब हरीश जो उसका भाई है उसकी तरफ आंखें तरी हुई, मतलब कि थोड़ा कहते ना कि अगर आपके भाई या आपकी बहन अगर कोई बात नहीं सुनते तो आप गुस्से में इशारा करते हैं उसकी तरफ देखते हैं। तो उसकी तरफ देखते हुए क्या कहते पिताजी को कि आपको अच्छी तरह याद नहीं है, यहाँ कबीर का दोहा नहीं है। मतलब कि उसका कहना हमें सही है कि हरीश जिस तरह से बार बार 1 मिनट कुछ भी कार्य से कहते तो अपना कार्य समय पे नहीं करता, हर कार्य के लिए उससे कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। तो उसने क्या कहा कि कबीर का नहीं किसी और का दोहा है जो चटकारे लेकर, मतलब कि जो गा गा कर एक ही बात बताता है। क्या बताता है? आज करे सो काल कर, काल
होता है कि जो लाइनें पहले मैंने बताई थी उसका उल्टा ही है इसमें। मतलब कि क्या कहा है कि आज का कार्य कल करो। कुछ बहुत से आलसी बच्चे रहते हैं या बहुत से लोग ऐसे आलसी होते हैं, आलसी स्वभाव के रहते हैं, तो ये एग्जाम्पल उनके लिए बताया गया है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। क्या है कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। मतलब आज जो कार्य करना है वह कल करेंगे, अगर कल करेंगे फिर आता है तो उस कार्य को हम परसों करेंगे। तो जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो लेना मतलब जल्दी का, किसी भी कार्य को जल्दी करने से क्या मतलब, अभी तो हमें बहुत जीना है। लेकिन उनकी ये थिंकिंग, उनकी ये सोच गलत होती है। उनकी यही सोच के कारण वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, ना अपना कुछ लक्ष्य जीवन में निश्चित कर पाते हैं। इसलिए तो पिछले साल 1 मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया। कहते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये बात सही है। अगर आप एग्जाम हॉल में भी जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी आपको आधा घंटा पहले ही पहुँचना पड़ता है। लेकिन हरीश अपनी आदत से मजबूर था। वह 1 मिनट करते करते जब परीक्षा हॉल में पहुँचा तो 20 मिनट लेट पहुँचा। तब तक एग्जाम स्टार्ट भी हो चुकी थी और उसे फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय थे उन्होंने उन्हें बैठने नहीं दिया। क्यों नहीं बैठने दिया? क्योंकि वह परीक्षा के समय से 20 मिनट बाद लेट विद्यालय पहुंचा था। 1 साल से वही क्लास पक्की कर रहा था, इसी कारण वह आगे नहीं पढ़ा और जिस क्लास में था वही क्लास वह पक्की कर रहा था आगे भी। तो मधुराम ने कहा तो हरीश रुआसा हो गया। रुआसा हो गया मतलब कि रोने जैसा हो गया। तो बार बार उसी बात को क्यों दोहराते हो? क्या कहता है हरीश कि बार बार तुम एक ही बात क्यों दोहराते हो? तुम्हें फिर से उसी क्लास में हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं परीक्षा में लेट पहुंच पाया। लेकिन उसका भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि समय तो गुजर चुका है, लेकिन वो समय की जो बातें रहती हैं वो कभी भी भुलाई नहीं जाती। अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, कुछ बनना है, कुछ करना है तो समय का ध्यान रखना सीखो, समझने की कोशिश करो। समय ही जीवन है। इस लेसन में बहुत अच्छी बातें बताई हैं समय को लेकर कि हमें समय का ध्यान रखना है, और आप सभी बच्चों के लिए इसमें बहुत अच्छे से मतलब समझाया गया है कि कुछ जो समय का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अपने समय को मूल्यवान समझना चाहिए। जो समय का, इसलिए हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। समझने की कोशिश करो, समय ही जीवन है। क्या कहा गया कि हमें हमेशा हमारे समय को लेकर, मतलब कि समय पर जो कार्य के प्रति मतलब कहते ना, कार्य के प्रति श्रमवान नहीं होता है, मेहनती नहीं होता है, अपने कार्य के प्रति सटीक नहीं रहता है, वह हमेशा पीछे ही रहता है, जीवन में जागरूक नहीं हो पाता है। सोचो जरा, आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे। क्या कहा है कि आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे, मतलब कि 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, लेकिन 32 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। उन्होंने बहुत कुछ किया, जब आज विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध है। विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी उम्र पाई। 39 मतलब कि 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने छोटी सी उम्र, मतलब इतनी कम में भी मतलब उन्होंने कितना कुछ अपने जीवन में कर लिया है। उसके बाद स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। मतलब कि एग्जाम्पल के ऊपर उन्होंने क्या बताया है कि आदि शंकराचार्य 32 वर्ष, विवेकानंद 39 वर्ष और स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना कर लिया कि वह महान हो गए, और आज भारतवर्ष में सभी उन्हें उनके कार्य के कारण, अच्छे कार्य के कारण उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। यह सब कैसे किया होगा? इन महान आत्माओं ने। क्या कहा गया है कि इन महान आत्माओं ने यह सब कैसे किया होगा? कोई जन्म से ही इतना महान नहीं होता है, कुछ सीखता नहीं है, उनका लक्ष्य रहता है। समय का पहली बात तो ये कि समय का पालन करते हैं, समय पर उठना, समय पर अपना कार्य करना, समय पर श्रम करना। उसके बाद हमने अपने जीवन में क्या कार्य किए,
जनहित के लिए हमने क्या कार्य किए और लोक सेवा के लिए हमने क्या किया, यह लक्ष्य भी उनका निश्चित रहता है। तो पिता का प्रश्न सीधे सीधे हरीश से था। क्या हरीश से क्या प्रश्न किया पिताजी ने कि इन महान आत्माओं ने ऐसा क्या किया जो इनका देश में इतना नाम है। हरीश ने सिर नीचे किए हुए कहा, एक मिनट मतलब एक मिनट का उपयोग किया इन्होंने। क्या कहा कि एक मिनट का प्रयोग, मतलब जो बच्चा इतना आलसी था और उसके बावजूद जिसे समय की बिल्कुल कदर नहीं थी, समय का बिल्कुल पालन नहीं करता था, तो उसने अपने पिताजी को क्या उत्तर दिया। जब पिताजी ने प्रश्न किया तो क्या उत्तर दिया कि इन्होंने एक मिनट का उपयोग किया है। एक मिनट भी बेकार नहीं होने दे। लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता है। क्या कहा कि चाहे 50 साल हो चाहे 100 साल हो, लेकिन लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता है। यह टीवी, ये इंद्रजाल, ये कॉमिक्स बाद में भी देखे जा सकते हैं। टीवी कहीं भागे नहीं जा रहे, कॉमिक्स कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हर एक चीज का एक समय होता है। आप हर एक चीज के लिए एक टाइम टेबल, एक समय निश्चित करो कि हमें किस समय पर हमें क्या कार्य करना है। तो वो समझाते क्या कहते हैं कि यह टीवी, यह इंद्रजाल, कॉमिक्स बाद में भी देखे जा सकते हैं। जरूरी कामकाज आज और अभी करो, मतलब जो भी जरूरी कामकाज है उसे आज और अभी कर लो। कल का सोच त्याग दो, चाहे वो बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो। बीते गए कल को लेकर हम बैठ नहीं सकते, या वही पुरानी बातें हम बार बार दोहरा नहीं सकते, क्योंकि वह तो बीत गया है। लेकिन आज जो है और आने वाला जो कल है, इसके लिए हमें समय की कदर करनी होगी और हर कार्य हमें समय पर करने होंगे। अभी जो कर जाए वही हाथ आएगा, वही राह बनाएगा और उसी से उज्जवल भविष्य होगा। इसलिए जो एक मिनट इस कहानी के बारे में जो आपने पढ़ा, एक मिनट है, तो इसमें हरीश के बारे में आपने जो कुछ भी जाना है कि बच्चा जो आलसी स्वभाव का था, जो समय पर कभी अपना कार्य नहीं करता था, वो जो हर कार्य में एक मिनट करता, चाहे भोजन हो, चाहे स्कूल जाना हो या अपना कुछ भी कार्य करना हो, लेकिन वो समय से नहीं करता। तो उनके पिताजी ने उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें समझाते हुए, मतलब कि जो महान आत्माएं थी जैसे कि शंकराचार्य, विवेकानंद जी, रामतीर्थ, तो इनका उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया। तब जाके हरीश को भी थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, इतनी कम आयु में इन्होंने इतने महान कार्य कर लिए, तो हमने अपने जीवन में क्या किया। इसलिए लंबी आयु का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो आपके द्वारा किए गए समय पर कार्य का। इसलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए, समय पर उठना चाहिए और समय पर ही हमें अपने कार्य को निपटाना चाहिए। इसलिए हमें श्रम से कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और समय पर अपना कार्य करते रहना चाहिए। ये लेसन पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया है और फिर कॉपियाँ आपको जो भी PDF आता है वो लेसन आपको कंप्लीट करना। जो लेसन आपको मतलब PDF में दिए गए हैं वो आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और जो होमवर्क दिया जाता है वो आपको रफ